तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें स्ट्रीट प्रॉफिट से देखने को मिलती है, जहां पर वो एरिना में एंट्री कर रहे होते हैं और उनके नाम से एडवर्टाइजमेंट आता है कि उनका आज टैग टीम मैच होने वाला है विदन टीम के साथ, वो भी टाइटल मैच। इसके बाद हमें ओबा फेमी का थीम म्यूजिक सुनने को मिलता है और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर आते हैं और अपना प्रोमो देना स्टार्ट करते हैं। ओबा फेमी अपने प्रोमो में कहते हैं कि उन्होंने आज तक जो कुछ भी सोचा है उसे हासिल करके ही दम लिया है, और वो कहते हैं कि नाइट ऑफ चैंपियन में वो जे उसो को हरा देंगे और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत के रहेंगे। उसके बाद हमें जे उसो की एक धमाकेदार एंट्री देखने को मिलती है और तभी हमें ओबा फेमी और जे उसो का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर। उसके बाद जे उसो ओबा फेमी से कहते हैं कि तुम्हें मुझे हराना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं एक बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी जीत चुका हूँ, मैं रॉयल नंबर विनर भी हूँ, मैंने आईसीसी टाइटल भी जीत रखा है और मैं टैग टीम टाइटल भी जीत चुका हूँ, और अभी तक तुमने एक बार भी कोई टाइटल नहीं जीता है, इसलिए ये मत सोचना कि तुम मुझे आसानी से हरा लोगे। उसके बाद ओबा फेमी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी सारे टाइटल जीत चुके हो, लेकिन मैंने भी रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को हरा रखा है, इसलिए अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम्हारे पास एक ही चांस है, अगर वो तुमने चांस मिस कर दिया तो मैं तुम्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद हमें एडम पियर्स और एले नाइट का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर एले नाइट फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे से आके एले नाइट उन्हें डिस्टर्ब करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है तुम रोमन रेंज से बात कर रहे हो, कब तक तुम उसकी चमचागिरी करते रहोगे। फिर एले नाइट एडम पियर्स से कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, जो कि रोमन रेंज मुझ पर कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए तुम्हें मुझे सिक्योरिटी देनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी हमें वहाँ पर जिमी उसो की एंट्री देखने को मिलती है और जिमी उसो एले नाइट से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे पास बात करने आया था, लेकिन तुमने मेरे पर हाथ उठा के गलती करी, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो तुम्हें मेरे साथ एक मैच लड़ना होगा। और इस पे एडम पियर्स राजी हो जाते हैं और उन दोनों का मैच अनाउंस कर देते हैं। इसके बाद हमें लाला वकारिया और बैली का बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर वो टैग टीम चैंपियनशिप जीतने की बात कर रही होती हैं। इसके बाद हमें लाला वकारिया और बैली का पेज और ब्री बेला के साथ एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर पेज और ब्री बेला जीत जाती हैं। मैच में हारने के बाद लाला वकारिया रिंग के बीचों बीच बैठ कर रोने लगती हैं, तभी बेली उनको उठाती है और अपने गले लगाती हैं, लेकिन लाला वकारिया बेली को धक्का मारती है और वो रोप पे जाके लड़ती है और उन पर कायदे से अटैक कर देती हैं और वो अपनी हार का गुस्सा पूरा का पूरा बेली पर उतार देती हैं। इस सेगमेंट से हमें ये पता लगता है कि लाला वकारिया ने अपना हील टर्न ले लिया है और अब बेली और लाला वकारिया की हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाली है और ये राइवलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। फिर फर्स्ट्रेट होकर लाला वकारिया जब बैक स्टेज जा रही होती है, तभी इंटरव्यूअर उनके पास आता है और उनसे पूछता है, लेकिन लाला वकारिया उनको इग्नोर करके आगे चली जाती हैं। तभी हमें इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में देखने को मिलता है, जहाँ पर अल्फा एकेडमी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर आती है और वहाँ पर चैट गेबल पहले से खड़े होते हैं। उसके बाद चैट गेबल पूरी अल्फा एकेडमी से माफ़ी मांगते हैं और वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करने दो और मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। लेकिन मैक्सिन ट्रूपिस चैट गेबल से कहती है कि तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली, जो तुमने हमारे साथ किया है वो बहुत गलत है और हम तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन नहीं होने देंगे, और ये कह के हुए रिंग छोड़ के चली जाती हैं। इससे चैट गेबल काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, तभी ओटिस वहाँ पर रुकते हैं, लेकिन थोड़ी देर चैट गेबल की तरफ देखते हैं, फिर ओटिस भी वहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज चले जाते हैं। इसके बाद हमें ड्रैगन ली और री मिस्टीरियो का बैक स्टेज प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पर री मिस्टीरियो ड्रैगन ली से कहते हैं कि तुम आज ईथन पेज के सारे ईगो को डिस्ट्रॉय कर दो और उसे बहुत बुरी तरह हरा दो। इसके बाद हमें ड्रैगन ली और ईथन पेज के बीच मैच देखने को मिलता है और ये मैच काफ़ी धमाकेदार होता है, लेकिन इस मैच में हमें ईथन पेज की जीत देखने को मिलती है। इसके बाद हमें द विजन टीम का बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि स्टील केज मैच में ब्रॉन बेकर सेथ रॉलिंस को हरा देगा, और उसके बाद वो कहते हैं कि आज होने वाला टैग टीम चैंपियनशिप मैच वो जीत के रहेंगे और वो पूरी तरह स्ट्रीट प्रॉफिट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद हमें एडवर्टाइजमेंट के रूप में रूसेफ का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर रूसेफ री मिस्टीरियो को टारगेट करते हुए कहते हैं कि तुम एक घटिया रेसलर हो, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी कदर नहीं करता है। इसके बाद हमें लिव मॉर्गन और ईओ स्काई का प्रोमो देखने को मिलता है, जो कि अब यही दोनों क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल में जाने वाली हैं, लेकिन दोनों लोग आपस में ब्रॉल शुरू कर देती हैं, जिसमें अपर एंड हमारी ईओ स्काई को मिलता है और लिव मॉर्गन को रिंग छोड़ के भागना पड़ता है। इसके बाद हमें बैक स्टेज जिमी जे उसो और जेका फाटू का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर जे उसो जेका फाटू से कहता है कि तुम स्मैकडाउन में क्यों जा रहे हो और सोलो सिगो से क्यों बात कर रहे हो।
इस बात का जवाब देते हुए जेका फाटू कहते हैं कि मैं केवल और केवल रोमन रेंस का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ। रोमन रेंस ने ही मुझसे कहा था सोलो सिकोआ से बात करने के लिए, और हाँ, मैं तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करता, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करने वाला। इसके बाद हमें तलविंदर और डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोनाल्ड का प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पर वो तलविंदर की लेबोरेटरी में जाते हैं और वहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि तुमने जो पिछले हफ्ते $1000 लिया था, प्लीज़ मुझे वो वापस कर दो, वो मेरी मेहनत की कमाई है। जिसका जवाब देते हुए तलविंदर बोलते हैं कि मैंने तो उस पैसे की गैजेट खरीद लिए हैं, अब मैं तुम्हें वो पैसा वापस नहीं लौटा सकता। तो जिससे गुस्सा होकर जेडी मैकडोनाल्ड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे गैजेट उठा के ले जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही जेडी मैकडोनाल्ड किसी गैजेट को टच करते हैं और उन्हें करंट लग जाता है। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो जेडी मैकडोनाल्ड को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें जिमी ऊसो का मैच एलए नाइट के साथ देखने को मिलता है, और ये मैच ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता क्योंकि यहाँ पर हमें सोलो सिकोआ की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है और वो अपना समोन स्पाइक लगा देते हैं जिमी ऊसो को, जिसका फ़ायदा उठाकर एलए नाइट जिमी ऊसो को पिन करके ये मैच आसानी से जीत जाते हैं। इसके बाद हमें बैक स्ट्रीट प्रॉफिट का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि आज वो विजन टीम को हरा के टैग टीम चैंपियन बन के रहेंगे। इसके बाद हमें चैड गेबल और एडम पियर्स बैक स्टेज बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर चैड गेबल एडम पियर्स से कहते हैं कि वो यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच चाहते हैं पेंटा के अगेंस्ट। लेकिन तभी हमें वहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री देखने को मिलती है और वो कहते हैं कि पेंटा से लड़ने का चांस पहले उनको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अब लगता है कि WWE के अंदर हमें चैड गेबल और डोमिनिक मिस्टीरियो की राइवलरी देखने को मिलने वाली है बहुत ही जल्द, और ये राइवलरी शायद नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें रॉक का मेन इवेंट देखने को मिलता है, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट और द विजन टीम के बीच मैच हो रहा होता है, वो भी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में हमें लोगन पॉल की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जहां पर वो अपना ब्रास नकल लेके आते हैं और मैच में इंटरफेरेंस करने लगते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए जो हेनरी वहां पर आ जाते हैं और लोगन पॉल को वहां से भागना पड़ता है, और लोगन पॉल बैक स्टेज की तरफ भाग जाते हैं और जो हेनरी उनके पीछे भागते हैं। लेकिन तभी हमें सेथ रॉलिंस की बीजीएम सुनने को मिलती है और सेथ रॉलिंस पीछे से आके ब्रास नकल उठा के ऑस्टिन थेरी को ही मार देते हैं और वहां से बैक स्टेज की तरफ भाग जाते हैं और उनके पीछे ब्रॉन ब्रेकर भागते हैं। इससे ऑस्टिन थेरी का ध्यान भटक जाता है और स्ट्रीट प्रॉफिट के मेंबर उनको पिन कर देते हैं और नए टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। और इसी के साथ मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।